हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की। दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए। तभी पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में पढ़कर जाने। तो देखो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था, हम इससे रिलेटेड 2-3 वर्कशीट मतलब 6 भाग इसके कर चुके हैं बेटा। हमने देखा मोहन पेट में दर्द का कह रहा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और दर्द के नाम पे वो क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कभी वैद्य जी को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, और सबने पेट में दर्द का क्या रीज़न बताया कि शायद पेट का दर्द क्या है, इस बदहजमी की वजह से हुआ है, या कुछ अलत पलत कुछ खा लिया है उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, और बहुत जल्दी दवाई देने से, एक खुराक देने से ठीक हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा। अब क्या होता है बेटा, अब उनके घर में पड़ोसन आते हैं। डॉक्टर चले जाते हैं और उनके घर में पड़ोसन आती है। तो अब पड़ोसन से क्या बातचीत होती है उसके बारे में हम देखते हैं। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। डॉक्टर ने क्या बोला था कि इसको गर्म पानी की बोतल से सेक कीजिए, इसलिए माँ बोतल उठाती है। तो आइए अब देखते हैं क्या पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। अब जो पड़ोसिन है वो मोहन से पूछती है कि क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। तो अब उसकी माँ कहती है, पता नहीं, राम की काकी थी वो, उनको कहते पता नहीं क्या है, लोचा लोचे फिर, मतलब इधर उधर परेशान होकर फिर रहा है। कह रहा है कि दर्द ऐसे ऐसे है, पता नहीं ये ऐसे ऐसे कैसा दर्द है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारी निकली है, देख लेना यह कोई नया ही दर्द होगा। अब उसकी जो पड़ोसन आई थी उसने और डरा दिया कि देखो आजकल तो इतनी नई नई बीमारियां निकली है, ये तो कोई नया ही दर्द है। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया भाई, इतनी सारी बीमारियां इन्होंने तो हमें तंग ही कर दिया है। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं, मतलब कि पहले वाली बात तो है ही नहीं कि खाना पीना तो रहा, जो अच्छा खाना पीना है वो तो रहा ही नहीं। तो पड़ोसन क्या कहते हैं, भाई कोई नया ही दर्द है, कोई नया ही बुखार है, कोई नई बीमारी लगी है इसको। तभी तो मतलब आजकल इतनी बीमारियां आ गई कि पहले जैसा खाना पीना तो अब रहा ही नहीं है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। अब माँ कहती है, माँ ने बताया भी, वो उसने कहा नहीं नई नई बीमारियां, तो माँ भी अंदर से घबरा गई और माँ ने कहा कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ तो कुछ नहीं खाया। अब कहते हैं भी रोटी भी तो घर से ही खा के गया, बाहर का तो कुछ खाया नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी ही होती है। वो कहते हैं आजकल तो बिना खाए मतलब कुछ बाहर का खाने, कहते हैं ना कि बाहर के खाने से बीमारी होती है। तो माँ कह रही है कि आजकल तो बिना खाए क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, मतलब बाहर का बिना कुछ खाए। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब क्या हुआ, अब कौन आता है, अब देखो बाहर से आवाज़ आती है और मास्टर जी, जो मोहन के मास्टर हैं, उनका प्रवेश होता है। अब माँ, ओह मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आइए जी। अब देखो, अब मोहन के मास्टर जी क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब मोहन की माँ कहती है आइए आइए। तो अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे कि अब क्या होता है यहाँ पे, जब उसके मास्टर जी आए हैं तब क्या होता है। तो आइए करते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान वर्कशीट चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसी ने कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की। ये कहा कि नया बुखार चल गया है, कोई नई बीमारी है ये, इस तरह की आशंका जो पड़ोसी थी उसने व्यक्त की। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 देखिए क्या हो जाएगा। पड़ोसी ने किसी नई बीमारी या नए दर्द के होने की आशंका व्यक्त की। जो पड़ोसन आई थी उसने क्या कहा, या तो कोई नई बीमारी है या कोई नया दर्द है, या उसने कोई नया बुखार होने की आशंका भी जताई। उसने कहा कि आजकल तो नए नए बुखार भी चले हुए हैं, तो एक नया बुखार होने की आशंका भी जताई। तो पड़ोसी ने किसी नई बीमारी या नए दर्द होने की आशंका व्यक्त की, और उसने कोई नया बुखार होने की आशंका भी यहाँ पर जताई। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया। देखो, पाठ में लोचा लोचा फिरे का मतलब उसने कहा था ना कि लोचा लोचा फिरे मतलब कि ढीला हो गया, कमज़ोर हो गया है, लिखा जा सकता था, लेकिन संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया गया है। देखो, अब क्या होता है, कई बार हम मुहावरे या इस तरह के शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है मतलब अच्छे लगते हैं, वो पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। जैसे कि कहा लोचा लोचा फिर, ऐसे कह देता अभी कमज़ोर हो गया, तो वो इतनी साउंड या पढ़ने में हमें इतना अच्छा नहीं लगता। इस पाठ में इस तरह की नई अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे कि
इतनी नई नई बीमारियां निकली है। वो क्या कह रही थी, उसकी पड़ोसन ने बोला था ना इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इसका मतलब कि नई नई बीमारियां निकली है। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, भाई इतनी सारी बीमारियों ने परेशान कर दिया है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। क्या कहा, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी। इस तरह के वाक्य यहाँ पे यूज हुए हैं। अनुमान लगाइए कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से किस तरह से लिखा जा सकता था। जो ये पंक्तियां हैं इनको दूसरे ढंग में किस तरह से लिखा जा सकता था। तो बेटा आप अपनी जब वर्कशीट में करेंगे तो यहाँ तक क्वेश्चन लिखकर देखिए आपको कैसे करना होगा। यहाँ तक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, उसके बाद ये वाली लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट लिखिएगा कि इतनी नई बीमारियां हैं, उसके सामने इसका आंसर लिख दीजिएगा। इसी तरह राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है और तेरे पेट में बहुत दाढ़ी है, तो 1 2 3 करके इनका आंसर लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है बेटा इसका। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2। तो सबसे पहले देखो क्या कहा था, बहुत सी नई बीमारियां होने लगी। इतनी नई नई बीमारियां आई है तो उसका मतलब क्या होगा, बहुत सी नई बीमारियां होने लगी है। दूसरा, राम वाली जो लाइन थी उसमें आ जाएगा बीमारियों से लोग बहुत दुखी हैं। सेकंड का क्या हो जाएगा, बीमारियों से लोग बहुत दुखी हैं। ये फर्स्ट लाइन का, सेकंड लाइन का और ये थर्ड लाइन का। बेटा दिखने में तो सीधे हो लेकिन चालाक हो। वो क्या तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, मतलब तुम दिखने में सीधे लगते हो लेकिन हो चालाक। तो ये आ जाएगा थर्ड का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कहते हैं बेटा, संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए। तो बेटा यहाँ पे आपको संवाद लिखना है कि आप पुलिस को किसी भी रीज़न से फ़ोन कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से फ़ोन करेंगे और किस तरह से आप उनसे बात करेंगे। तो संवाद लिखनी है, कुछ लाइनें लिखनी है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करवा देती हूँ और आप एक्चुअली में वही बात या लाइन यहाँ लिखेंगे जो आप बात संवाद करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, पहले मैंने फ़ोन किया हेलो, फिर पुलिस ने कहा हेलो आप कौन बोल रहे हो, फिर मैंने जवाब दिया मैं मोहन बोल रहा हूँ। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन करते हम क्या कहते हैं हेलो, तो आगे पुलिस का क्या जवाब आया, हेलो आप कौन बोल रहे हैं, फिर मैंने जवाब दिया मैं मोहन बोल रहा हूँ। फिर आगे देखो पुलिस क्या कहती है, पुलिस हाँ जी बोलिए क्या समस्या है। पुलिस तो यही पूछेगी ना भाई क्या समस्या है, तो हाँ जी बोलिए क्या समस्या है। फिर मैंने इस तरह से आंसर दिया, देखो क्या कहा, मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर का सारा सामान बिखरा था। जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा मेरे घर का सारा सामान बिखरा है, मेरा कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। तो आपने ये बोला। अब देखो पुलिस आगे से क्या बोलेगी, पुलिस कहेगी आप कहाँ से बोल रहे हैं। पुलिस पूछेगी ना भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं, जिससे कि वो हेल्प के लिए जा सके। तब मैं राम विहार से बोल रहा हूँ। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं राम विहार से बोल रहा हूँ, या अपने घर का एड्रेस देंगे। अब देखो इस पर पुलिस क्या बोलती है, आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, कुछ समय में पुलिस आपकी सहायता के लिए वहां पहुंच जाएगी। अब देखो उसके बाद आप क्या कहेंगे, धन्यवाद। आपका क्या फर्ज बनता है, उनको धन्यवाद बोलने का। तो इस तरह का कोई संवाद आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4 क्या है, माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। क्या क्या बताया था पड़ोसन को मोहन के बारे में, कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे फिर रहा है ये ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, माँ ने पड़ोसिन को बताया कि मोहन कमजोर हो गया है, उसका बुरा हाल है, डॉक्टर ने कहा है कि बदहजमी है। डॉक्टर ने ये कहा था ना कि जोरे जोरे से फिरे है, तो उसका मतलब क्या होगा कि माँ ने कहा कि जो मोहन है वो कमजोर हो गया है, उसका बुरा हाल है, और डॉक्टर ने कहा है कि बदहजमी है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।